रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुझे देखा और हंसकर कहने लगी, अगर आप एक मुद्दत के बाद आईडी आए हैं तो आपको यहाँ बहुत तब्दीलियां नजर आएंगी। मैंने मुस्कुराते हुए इकरार में सर हिलाया और दिल में सोचा, पहली तब्दीली तो यही है कि इस रिसेप्शन कैबिन में जहाँ आज ये लड़की बैठी है, कभी यहाँ टीना बैठा करती थी, जिसकी हम हंसमुख तबीयत आईडी का पहला खुशगवार तारुफ हुआ करती थी। 20-25 बरस पहले की बात है। अब न जाने वो कहाँ होगी। मैंने इस ख्याल को झटक कर रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछा, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? वो बोली, जरूर, लेकिन आज छुट्टी का दिन है, इक्का दुक्का लोग आए हैं। मैं उसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ा तो सामने वही खूबसूरत मानूस लॉन था जिसमें लकड़ी के बेंच रखे थे। मैंने सोचा, मैं इन बेंचों पर कितनी बार बैठा था। चीजें वही रहती हैं लेकिन लोग चले जाते हैं। मैं चलता हुआ लॉन में दाखिल हुआ और एक बेंच पर बैठ कर गया। दिसंबर की नरमरू धूप मेरे चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने निगाह उठाकर देखा, आईडी की इमारत उस लॉन के चारों तरफ तामीर की गई थी। उस वक्त इस इमारत की 2 मंजिलें थीं, लेकिन अब इमारत में कई इजाफे हो चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ज्यादातर क्लासरूम्स और पहली और दूसरी मंजिल पर फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर हैं। लॉन में फैली हुई दिसंबर की दिलरुबा धूप भली मालूम हो रही थी। मैंने लकड़ी के बेंच से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मुझे यूं लगा जैसे बीते हुए सारे दिन आंखें झपकते हुए मेरे पास आ बैठे हैं और माजी की धुंधलकों में गुम मंजर रोशन होने लगे हैं। तब मेरी निगाह इमारत की पहली मंजिल पर चली गई और मैं बेख्तियार बेंच से उठ खड़ा हुआ और रिसेप्शन के साथ ऊपर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल पर जाएं तो बाएं हाथ एक छोटा सा कमरा आता है जिसकी खिड़की बरामदे में खुलती है। ये फोटोकॉपी सेंटर हुआ करता था। यहाँ पर काम करने वाले लड़के का नाम रमजान था। वह बहुत मेहनत से काम करता था और उसके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कुराहट होती। सुना है एक अरसा हुआ रमजान यहाँ से चला गया है। इस कमरे से जरा आगे बढ़ें तो बाएं हाथ डायरेक्टर्स के दफातर हैं। शीशे का दरवाजा खोलकर अंदर जाएं तो सामने ऑफिस सेक्रेटरी के बैठने की जगह है। इसके साथ दाएं हाथ आईडी के डायरेक्टर काजम बैकस बैठा करते थे। मुझे कई मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारों में पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे कासिम जैसा कोई इंसान नहीं मिला। कासिम एक अच्छा उस्ताद, अच्छा रिसर्चर, अच्छा मुंतजिम और अच्छा इंसान था। वो इस सही मानों में एजुकेशनल लीडर था जो अपनी गुफ्तार और किरदार से दूसरों को इंस्पायर करता था। कासिम मेरा मेंटोर था जिसने मुझे तालीम और तालीमी क़यादत के असरार और रमूज गैर महसूस तरीके से समझाए। ये कासिम ही था जिसकी कशिश मुझे इस्लामाबाद से कराची ले आई थी। कासिम आईडी का पहला डायरेक्टर था जिसने इस इदारे की मजबूत बुनियाद रखी। कासिम ने मुझे अपने फेल अमल से बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है। मुझे याद है जब कासिम अपने टेन्योर मुकम्मल करने के बाद वापस कनाडा के शहर अल्बर्टा जा रहा था तो हम सब बहुत उदास थे। वो कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में प्रोफेसर था और पाकिस्तान से वापस जाकर उसी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गया जहां वो आखिर दम तक तदरीस व तहकीक में सरगर्म रहा। आखिरी दिनों में उसे बीमारी ने आ लिया, लेकिन उसकी तालीमी सरगर्मियों में फर्क न आया। फिर एक दिन खबर मिली कि हम सब के दिलों पर राज करने वाला इस दुनिया से रुखसत हो गया है। काजिम इस दुनिया से तो चला गया, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा और उसकी शख्सियत की महक हमारे तस्वुर में इसी तरह महकती रहेगी। काजिम के दफ्तर के साथ एलन व्हीलर का दफ्तर था। एलन डायरेक्टर एकेडमिक था, ऊंचा लंबा कद, मुस्कुराता हुआ चेहरा, निहायत नफीस इंसान जिसकी हिस्से मिजा उसे दूसरों से मुमताज बनाती थी। वो कनाडा की ब्रॉक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और वहीं से उसका इंतखाब आईडी के लिए हुआ था। एलन बताया करता था कि उसके वालिद डॉक्टर थे और पाकिस्तान बनने से पहले कोयटा में तैनात थे और यहीं एलन की पैदाइश हुई थी। अपनी हंसमुख शख्सियत के बायस वो असातिज़ा और तलबा में यकसा मकबूल था। फिर एक दिन एलन भी
अपने टेन्योर मुकम्मल होने पर वापस कनाडा ब्रॉक यूनिवर्सिटी चला गया। आखिरी बार उससे राब्ता हुआ तो वहाँ प्रोफेसर एमरिटस के तौर पर काम कर रहा था। एक तवील अरसे से उससे राब्ता नहीं हुआ। इस बार मैं कनाडा गया तो एलन को ईमेल भी की, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जो मेरे लिए हैरत की बात थी, क्योंकि वो जवाब देने में कभी कोताही नहीं करता था। खुदा खैर करे। इस सेक्शन में तीसरा ऑफिस डायरेक्टर आउटरीच सदरुद्दीन प्रधान का था। नाम तो उसका सदरुद्दीन था, लेकिन हम सब उसे उसके मुख्तसर नाम सदरू से पुकारते थे। सदरू आईडी की सबसे मकबूल शख्सियत था। फैकल्टी, तलबा, मुलाजमीन सबके लिए उसका दरवाजा खुला रहता था। सदरू एक जिंदगी से भरपूर शख्स था। आईडी की तारीख में उसका क़याम सबसे तवील रहा। वो क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी था और अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम का हिस्सा हुआ करता था। सदरू इमोशनल इंटेलिजेंस की चलती फिरती तस्वीर था। जो उससे एक बार मिल ले वो हमेशा के लिए उसका दिलदादा हो जाता। आईडी में एक लंबी इनिंग्स खेलने के बाद वो अपने आबाई वतन कनाडा लौट गया। काली सदरू से बात हुई। वो पाकिस्तान से बहुत दूर कनाडा के शहर ऑटवा के बर्फजारों में अपने पोतों और नवासियों के साथ खुशखुर्रम जिंदगी गुजार रहा है। मैं सोचता हूँ जब बर्फबारी के मौसम में आतिशदान के सामने आराम कुर्सी पर बैठता होगा तो उसे कराची और आईडी में गुजारे हुए दिन रात याद तो आते होंगे। 3 डायरेक्टर्स के दफातर के साथ एक कॉन्फ्रेंस रूम था जहां मैंने कितनी ही मीटिंग्स में शिरकत की थी। इन मीटिंग्स में काजिम, एलन, सदरू और दूसरे फैकल्टी मेंबर शरीक होते। कॉन्फ्रेंस रूम के एक कॉर्नर में इलेक्ट्रिक केटल और उसके हमरा चाय, कॉफी और ग्रीन टी का सामान रखा होता। इसी कॉन्फ्रेंस रूम में हर मॉड्यूल पढ़ाने के बाद एक डीब्रीफिंग सेशन होता, जिसमें तफसील से हर कोर्स के एक एक पहलू पर गुफ्तगू होती। मुझे याद है वो मेरी पहली डीब्रीफिंग मीटिंग थी, जब काजिम ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, ये मीटिंग सही और गलत के बारे में नहीं, बल्कि इसका मकसद ये है कि हम अगली बार इससे भी ज्यादा बेहतर कारकर्दगी कैसे दिखा सकते हैं। डायरेक्टर्स ऑफिस से बाहर निकलकर सीधा चलते जाएं तो दाएं हाथ शीशे का एक दरवाजा आता था। शीशे के इस दरवाजे के दूसरी तरफ सामने एक ही कतार में सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के 6 कमरे थे। बाकी फैकल्टी मेंबर्स के ऑफिस इमारत के दूसरे मुकामात पर थे। मैंने शीशे का दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा तो मेरा दिल जोर शोर से धड़कने लगा। दरवाजे के उस तरफ मेरी जिंदगी के बीते हुए लम्हों का अनमोल खजाना था और कितनी ही यादें बाएं फैलाए मुझे अपनी तरफ बुला रही थी।